मोदी सरकार के तीसरे टर्म का एजेंडा क्या है? कश्मीर से पहला क्लू मिल गया। अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत कैसे बदलने वाली है, मोदी ने बता दिया। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। कश्मीर को आगे बढ़ाते जाएंगे, पाकिस्तानी हुक्मरान देखते रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पर मोदी ने पाकिस्तान को शीर्षासन कराने का निर्णय ले लिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। कश्मीर की वादियां, खूबसूरत डल लेक, कश्मीर के बाशिंदे, महिलाएं और पीएम मोदी की योग साधना। जिस वक्त मोदी ने कश्मीर से विश्व योग दिवस का संदेश दिया, जब वो आसन में लीन थे, तब नया कश्मीर आकार ले रहा था। कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत वाली उम्मीदें नए सिरे से साकार होती दिखाई दे रही हैं। योग सिर्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। चुनाव नतीजों के बाद मोदी पहली बार कश्मीर में थे। 2 दिन का दौरा था, लिहाजा पाकिस्तान में भी हेडलाइन बननी तय थी। मोदी की नई सरकार, कश्मीर का दौरा, शेयर बाजार में तेजी, ये सारी बातें पाकिस्तान में टॉकिंग पॉइंट बनी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जब से उनकी गवर्नमेंट आई है एनडीए की, तब से ये कहा जा रहा है कि स्टॉक वैल्यू जो है भारत की, वो पहली बार $5 ट्रिलियन तक चली गई। ये भी बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि $5 ट्रिलियन जो है वो क्रॉस किया है। जो स्टॉक मार्केट या स्टॉक वैल्यू जो है उसने $5 ट्रिलियन पहली बार भारत में क्रॉस किया, जिसके लिए हम बहुत मुबारकबाद देते हैं अपने तमाम ही भारत के लोगों को। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे लेकर चर्चा चुनाव से पहले, चुनाव के बीच और अब सरकार बनने के बाद तक हो रही है, वो है कश्मीर। क्या आपकी बार पीओके पर कुछ प्लानिंग होने वाली है? क्या जिस तरह पिछली बार आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया था, क्या इस बार सरकार पीओके को लेकर बड़ा फैसला करने वाली है? क्या 6 महीने में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस आ जाएगा? इन सारी बातों पर सरहद पार कैसी चर्चाएं? उनके पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि 6 माह के अंदर अंदर जो इस टाइम कश्मीर की सूरत हाल है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो भी सूरत हाल है, 6 माह के अंदर अंदर कश्मीर उनका हो। जो सूरत हाल पाकिस्तान में है ना, इंडिया को मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब हाँ। क्या कहना, मतलब 76 साल से जो काम नहीं हुआ, आपको लगता है 6 माह में हो जाएगा? 76 साल से कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर में इतना प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ। ठीक हो गया। जो ये अब पिछले 1-2 माह में हुआ, आप यूट्यूब उठा के देखें, आपको पता चलेगा। वहाँ पे तो पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनके ऊपर पथराव, तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। ठीक है। और वो पता नहीं लॉन्ग मार्च और पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। ये 76 साल पहले भी नहीं हुआ। कश्मीरियों को उठाया भी गया, कुछ खबरें ऐसी भी ये सारा आपको पता है। तो फिर जब उनको उठाया भी गया और वो लोग रोड पे आए हुए हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो अपने मुल्क की सच्चाई बखूबी समझते हैं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं और उसे ऑन कैमरा कबूल करने में कोई झिझक भी नहीं है। दरअसल जब भारत तरक्की के पथ पर फर्राटा भर रहा था, तब पाकिस्तान को वहां के हुक्मरान नोच खा रहे थे। हालत ये हो गई कि मुल्क में आटा दाल के लिए सिविल वॉर जैसे हालात बनते चले गए। पाकिस्तानी खुलकर हुक्मरान के लिए गालियां निकालते हैं। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम वैसे हैं, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की।
हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए, ओए, इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। एक बात मुझे ये बताएं कि आज दही 240 रुपए हो गया ईद वाले दिन, ठीक है, और दूध कितने रुपए लीटर है? 220 रुपए। 220 रुपए। कौन सी महंगाई कम हुई है? भाईजान अपना कैमरा है ना हमारी टेबल के ऊपर लगाएं जरा, टेबल को दिखाएं जरा कि हम 5-6 लोग बैठकर क्या खा रहे हैं, और जो हम खा रहे हैं क्या हम जितने 5 लोग बैठे हैं क्या ये काफी है? ये हम मजबूरी की वजह से जो है ना, और पैसे ना होने की वजह से, और ये इन चीजों की वजह से ये ऐसा सिस्टम चल रहा है। हमारी मेड इन पाकिस्तान ना करप्शन है। अच्छा, करप्शन मेड इन पाकिस्तान है। इसके अलावा कुछ अभी दुबई लीग क्या था? ठीक है, यानी पैसा दुनिया से इकट्ठा करते हैं, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना, ये अपने आप को देते हैं, दुबई चले गए हैं। पाकिस्तानी आवाम की यह हालत समझी जा सकती है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है, क्योंकि जिस मुल्क की बागडोर पर्दे के पीछे सीना चढ़ा, वहाँ जमहूरियत के फूल फौज के बूटों तले रौंद दिए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान के सियासतदान बार बार इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, फिर चाहे वो चुनाव हो या सुपर पावर की तरफ हमारे बढ़ते हुए कदम। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। इंतकाल इक़्तिदार कैसे हुआ? जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? जाहिर है हमारी डेमोक्रेसी की वजह से, हमारे नेताओं की वजह से, फौज और सियासत के संतुलन की वजह से, और सबसे बड़ी बात संविधान में हमारी आस्था के चलते। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी कश्मीर जाकर लोकतंत्र की खुशबू का जिक्र करते हैं, कश्मीर को फिर राज्य बनाने का वादा करा। अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। अब इसमें भी कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा, खूब आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान कश्मीर का टेप रिकॉर्डर बजा बजा कर अपनी भद पिटवा चुका है। वहां के सियासतदान कहते हैं कश्मीर हमारी टॉप प्रायोरिटी है, हमारे टॉप एजेंडा में है। लेकिन पीओके में होता क्या है? पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ दिन ब दिन प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। और तो और पाकिस्तानियों को दुनिया में किस नजर से देखा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या ताकत है, ये भी खुद एक पाकिस्तानी के मुंह से सुन लीजिए। जहाँ पे जाते थे, अगर मैं मुस्लिम कंट्री में भी गया हूँ तो मुझे फिर भी एक लाइन में और एक शक की निगाह से देखा जाता था। ठीक है। और प्रॉपर मेरी इन्वेस्टिगेशन, और जब लाइंस पे लगे होते थे ना, क्यू में लगे होते थे, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ नेशंस होती थी, और पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही ना थोड़ी शर्मिंदगी सी नजर आती, फील होती थी कि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। अच्छा। जस्ट है तो मैं भी इंसान, ठीक है। अगर मेरे पासपोर्ट कलर कोई और होता ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता। ठीक है। और जो इंडियंस हैं, क्या बात, वो बहुत आगे जा चुके हैं। इतना मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसकी जो यंग जनरेशन होती है ना, वो ऑफिस में काम करती है। ठीक है। जितने मुल्क इकोनॉमिकली होते हैं ना कमजोर,
उसकी यंग जनरेशन पढ़ाई नहीं करती, वो सड़कों पे काम करती है और हमारी यंग जनरेशन सारी सड़कों पे काम कर रही है। हम कब तक उनकी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, जैसे उनकी सोच है, जैसे उनमें यूनिटी है, कितना टाइम लगेगा? दूसरे नंबर पे उनके लीडर्स की वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है दूसरे कंट्रीज में, और हमारे लीडर्स की क्या रिस्पेक्ट है? यहाँ पे कोई वायरस आएगा, 25 करोड़ है, हमको 24.5 करोड़ मार जाएंगे, 50 लाख बचेंगे, वो एजुकेटेड होंगे, नई नस्ल होगी, तब शायद हम जा सके, अदरवाइज ऐसे मैजिक से तो हम जा नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की वैल्यू फर्स्ट हैंड बाहर देखकर और समझकर आए हैं। इन्हें ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि पाकिस्तान को दुनिया ने अलग थलग कर दिया और इसके लिए कोई और नहीं, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी जिम्मेदार है। पाकिस्तान आतंकवाद पर इन्वेस्ट करता रहा और भारत टेक्नोलॉजी पर। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाता रहा और हम सेमीकंडक्टर वाली चिप शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान हाफिज सईद बनाता रहा और हम देश और दुनिया के लिए डॉक्टर इंजीनियर पैदा करते रहे। यही वजह है हमारी लीडरशिप का डंका दुनिया में बजता है और पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। हमारे मुल्क में ये जो चोरियां होती हैं ना, ये जो पैसा खा जाते हैं, पैसे का पता नहीं चलता, जितना कर्जा आता है, करप्शन जो है, इसकी वजह से ना बाहर के जो मुल्क है ना वो हमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि यार इन्हें अपने हाथ पे छोड़ वो दो। उनको जरूरत ही नहीं है हमारी। हमेशा जरूरत उस बंदे की होती है जब किसी बंदे की कोई लाइफस्टाइल या कोई चीज ऐसी आप उससे लेना चाहें। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हमारी ऐसी हो कि हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि पूरी दुनिया की मजबूरी हो कि यार पाकिस्तान से ये चीज लेनी है, इसलिए रिलेशन बेहतर करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे इधर रिलेशन इसलिए बेहतर किए जाते हैं कि भाई पाकिस्तान को उधार दिया हुआ है, वो वापस करना है, तो इसलिए इसे नाराज नहीं करना, नहीं तो ये उधार वापस नहीं करेगा। हर कोई बुलाने से इनको जहाँ कतराता है, क्योंकि उनको पता है अगर इनको बुलाया तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या और भी कुछ सुनना बाकी है? लेकिन पाकिस्तान के ये हालात एक दो रोज, एक दो महीने या एक दो साल में नहीं बने। वो दौर आपको याद होगा जब अमेरिका और चीन दोनों की तरफ से पाकिस्तान को फॉरेन एड यानी विदेशी फंडिंग हुआ करती थी। बाहर के डॉलर पर पाकिस्तान इतराया करता था, लेकिन पाकिस्तानी आवाम कहती है कि इन्हीं डॉलरों को पाकिस्तान ने एटम बम की हिफाजत पर खर्च कर दिया, न कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। नतीजा, पाकिस्तान कंगाल होता चला गया। बिल भरने, आटा खरीदने तक के पैसे नहीं, और हिंदुस्तान नई लीडरशिप के साथ हर साल तरक्की के सूरज को मुट्ठी में करता चला गया। 11 जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है वो एक तरफ, कि इंडिया जो है वो अब पीक्स को देखेगा। इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि 10 सालों में जो इंडिया ने करके दिखाया है वो ना किसी ने ख्वाब में सोचा था, ना ही किसी ने कभी गुमान किया था। जो नरेंद्र मोदी ने सच करके दिखाया और सबको बताया कि भाई अगर तरक्की करो तो इस तरह से करो, और अगर शॉर्ट टर्म तरक्की करनी है तो इस तरह से करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं, हर एक इंसान की वहाँ पर जाकर सोच खत्म हो जाती। देश की नई लीडरशिप के लिए, पीएम मोदी के विजन के लिए ये एक आम पाकिस्तानी की सोच है। हो सकता है कई लोग वहां इससे इत्तेफाक ना भी रखते हों, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान में मोदी फैक्टर का दम दिखने तो लगा है। क्योंकि कोई भी सेक्टर ले लीजिए, जमहूरियत हो, तकनीक हो, देश को आगे बढ़ाने का जज्बा हो, कहीं भी पाकिस्तान आगे नहीं है। हर जगह हिंदुस्तान आगे है और पाकिस्तान कोसों पीछे। और इसी खुन्नस को पाकिस्तान आतंकवादियों को कश्मीर में घुसपैठ करवा कर निकालता है। लेकिन आतंक की ये लाइन भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के गुमान को हिंदुस्तान कब का मिट्टी में मिला चुका है। चाहते तो सालों पहले लाहौर में तिरंगा फहरा रहा होता, हेकड़ी दिखाने वालों को घुटनों के बल लाते, जिससे एटम बम का गुमान था उस मामले में भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब की बार कश्मीर की धरती से पाकिस्तान को यह सीधा पैगाम है, बाज आ जाओ, आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दो। नहीं करोगे तो खुद तो मरोगे, अपनी करोड़ों करोड़ आवाम को भी भूखा मार डालोगे। क्योंकि आगे वो वक्त आने वाला है जब पाकिस्तान को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या पता नक्शे से नामो निशान तक मिट जाए।